हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिट्रेड वार के इस एपिसोड स्टार्टिंग में हम जांग हेंग को देखते हैं। वो किसी मॉन्स्टर से या बीस्ट से फाइट कर रहा होता है और फाइट करता करता उसकी पंजे को एक ही हाथ से रोक देता है। ये देखने के बाद वो बीस्ट को और भी गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से वो और भी फोर्स से अटैक करने लगता है उस जांग हेंग पर। अब वो जांग हेंग भी चुपचाप खड़े होकर वो सब नहीं देखता, उसको एक पाम अटैक करके उसके चिदरे चिदरे उड़ा डालता है। इसके बाद ये भी हांग जेंग की तरह वो सारे बीस्ट को अपने हाथों के अंदर ऑब्जर्व करने लगता है और ऑब्जर्व करता करता थोड़ी देर समय बीत जाता है। इसके बाद वो कम्प्लीटली पूरे बीस्ट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। इसके वजह से उसके अंदर का एनर्जी इंप्रूव हो जाता है और इसके वजह से उसका कल्टिवेशन भी काफी हद तक बढ़ चुका होता है। उतने में इसके पीछे वो सीतू फैमिली के लीडर आ जाता है और बोलने लगते हैं, मानना पड़ेगा भाई तुझे, तूने इतने सारे सालों के अंदर तुम्हारे वो डेविलिश टेक्निक को और भी इम्प्रूव कर दिया और वो एक लेवल ऊपर बढ़ा दिया। और फाइनली हमें सीतू फैमिली के लीडर के बारे में बताया था, इसका नाम सीतू वुडी है। ये सुनने के बाद ये बंदा पीछे मुड़ कर देखता है, तब बोलता है कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए ग्रैंडपा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं वहां पर आकर उस एल्डर से पंगा लिया, क्योंकि वो सेकंड एल्डर मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला रहा था और मेरे वजह से वो एल्डर ने आपको भी बुरा भला कहा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुने बाद सीतू उड़ कहता है, हाँ नहीं नहीं नहीं, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, वो सारे एल्डर से मैं ऑलरेडी बात कर लिया है और उतना ही नहीं, वो सारे एल्डर्स को मैंने मना भी लिया है। इसके वजह से वो सारे एल्डर्स तुझे तुम्हारा पिछले हरकत के लिए माफ करेंगे और तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। ये सुने के बाद ये बोलता है कि हाँ थैंक्स ग्रैंडपा ऐसा करने के लिए मेरे लिए, और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कुछ ही दिनों के बाद निकलूंगा हांग फैमिली के लिए और उसके बाद वो हांगी मामले को निपटा कर वापस जल्दी आऊंगा। ये सुने बाद सीतू उड़े कहता है कि अगर तू उस लांग सिटी के यहाँ पे जा ही रहे हो तो मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। सुना था कि तू काफी महीनों से प्राइमोरियल स्क्रिप्चर के बारे में ढूंढ रहे हो, अगर ये सच बात है तो तेरा लक कुछ ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसी लांग सिटी के अंदर जू जिन हाल में उसी प्राइमोरियल स्क्रिप्चर का एक्शन है कुछ ही दिन के बाद, तो इसीलिए वो लांग सिटी के यहाँ जाओ और दोनों काम पूरे करके जल्दी आओ। ये सुने बाद ये बंदा पूरी तरह से चौंक जाता है और बोलने लगता है कि क्या प्राइमोरियल स्क्रिप्चर का एक्शन, वो भी जूजिन हाल में, कब? मुझे उसके बारे में और भी डिटेल में बताया जाएगा ग्रैंडपा। उसका एक्साइटमेंट को देखने के बाद सीतू बोलता, अरे बाप रे, तेरे अंदर इतना एक्साइटमेंट कहाँ से आ गया अचानक? मैं वही तो अब तक बताया, हाँ मैंने भूल ही गया था, वो 7 दिन के बाद एक्शन होगा और तेरे एक्साइटमेंट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे वो प्राइमोरियल स्क्रिप्चर हर हालत में चाहिए, इसीलिए तुझे कितना पैसा चाहिए वो सारे मैं देने के लिए तैयार हूँ, तू उस प्राइमोरियल स्क्रिप्चर हर हालत में लेके आना, क्योंकि तुम ही इस यंगर जनरेशन का वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट बंदा है हमारे सीतू फैमिली का। अगर तू स्ट्रांग बन जाओ तो हमारी पूरी फैमिली भी स्ट्रांग बन जाएगी। ये सुने वो जांगे कहता है, हाँ ग्रैंडपा मैं जरूर उस प्राइमरी स्क्रिप्चर को हर हालत में मेरे ही बनाऊंगा, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उतना स्मॉल सिटी जैसे लॉन्ग सिटी के अंदर वो प्राइमरी स्क्रिप्चर कैसे बिक सकती है। इसका मतलब ये ही हो सकता है और उस सिटी के अंदर कोई सूत्र मास्टर छिपा पड़ा होगा और उसने ये प्राइमरी स्क्रिप्चर को बना के बेच रहा होगा वहाँ पे, पर वो कौन हो सकते हैं मुझे जानना है उसके बारे में। ये सुने बस सीतू उड़ कहता है, उसके आइडेंटिटी के बारे में जानने के लिए तुझे कुछ ज्यादा ही मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने सुना था कि वो जूजिन एक्सेल उस लॉन्ग सिटी के अंदर सबसे बड़ा एक्शन हॉल है और उसका रेपुटेशन भी कुछ ज्यादा है उस लॉन्ग सिटी के अंदर। और मैंने ये भी सुना था कि वो एक्शन हॉल के अंदर किसी भी चीज को बेच दो, उसके रियल ओनर के बारे में जूजिन हॉल किसी को भी नहीं बता दी हर हालत में, इसीलिए उस सूत्र मास्टर के आइडेंटिटी के बारे में जानना तेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया, पर तू उसके बारे में जरूर पता करने की कोशिश करना। अगर वो हमारे सीतू फैमिली के हाथ में अंदर आ गया तो हमारा सीतू फैमिली और भी तेजी से आगे बढ़ पाएगा। ये सुनने के बाद जांग हेंग कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है ग्रैंडपा, क्योंकि उस सूत्र मास्टर के बारे में मैं जरूर पता कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ खुद के तरीके हैं। तभी यहाँ पे कुछ दिन बाद का उसी जूजिन हाल के अंदर और उसी हाल के अंदर फाइनली वो बुढ़ा और हांग जांग भी आ चुके होते। तब बुढ़ा बोल रहा होता, अरे बाप रे, आज तो इस एक्शन काल के अंदर कुछ ज्यादा ही लोग मौजूद हैं और मैंने 10 साल पहले यहाँ पर आ चुका था, पर अब फिर से यहाँ पर आने के बाद मुझे नॉस्टैल्जिक फील हो रहे हैं और 10 साल के बाद यहाँ पर आने के बाद कुछ ज्यादा ही चेंज हो गई इस एक्शन काल के अंदर। और हांग जंग मेरे पोते, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास कुछ ज्यादा ही पैसे है आज, तो इसीलिए तुझे इस एक्शन काल के अंदर कोई भी चीज पसंद आए मैं तुझे करके दूंगा। ये सुने वो हांग जंग थोड़ा चौंक जाता है और बोलने लगता है, हाँ ग्रैंडपा आप जैसा कहे तो मैं भी वैसे करूंगा। और इतना जोशीला ग्रैंडपा को देखकर हांग जंग अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, इस बुढ़ाओ का क्या हो गया? इस एक्शन हॉल के अंदर आने के बाद कुछ ज्यादा ही जोश से बिहेव कर रहा है एक बुढ़ाओ। नॉर्मली मुझे एक भी सिक्का खरीदने के लिए नहीं देता, पर आज तो कुछ भी खरीदने के लिए बोल रहा है। और ऐसे बात करते करते वो दोनों सामने की तरफ बढ़ने लगते हैं और तब बुढ़ाओ फिर से बोलने लगता है कि आज तो नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही लोग आ रहे हैं इस एक्शन हॉल के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है हमारा प्राइमरी स्क्रिप्चर काफी हाई कीमत से बिक जाएगा और हमारे पास पैसे आ जाएंगे। उतने में ही वहाँ पे एक बंदा आ जाता
जाता है और बोलने लगता है बूढ़ा हो, हांग फैमिली के बूढ़ा हो, तुझे देखकर कुछ ज्यादा समय हो गया, इसीलिए मैं तुझे पहले पहचान नहीं पाया पर अब पहचान चुका हूँ, इसीलिए आपको मिलकर खुशी हुई बूढ़ा हो। ये सुनने के बाद ये दोनों उस बंदे की तरफ देखते हैं और चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं है बल्कि सीतू जांग हेंग ही होता है। तभी बूढ़ा भी कहता है कि हाँ, तुझे देखकर मुझे भी खुशी हो गई सीतू जांग हेंग। ये सुनने के बाद जांग हेंग भी थोड़ा चौंक जाता और पूछने लगता, अरे बाप रे, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे पहचान पाओगे बूढ़ापे की वजह से, पर तूने आसानी से पहचान लिया, मानना पड़ेगा भाई तेरे मेमोरी को। ये सुनने के बाद बूढ़ा कहता, हाँ मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, मैं तेरा ही वेट कर रहा था, पर मुझे नहीं लगा था कि तू इतना जल्दी यहाँ पर आएगा, और वो भी हमारे हांग फैमिली के यहाँ पर नहीं बल्कि जूज नाक्सनल के अंदर। ये सुनने के बाद जांग हेंग कहता है कि वो सब तो छोड़ बूढ़ो, पर ये बंदा कौन है, क्या यही बंदा हमारे फैमिली का बंदा सीतू पियंग का मारने वाला? मानना पड़ेगा भाई तुझे, मैं सेंस कर सकता हूँ तेरे अंदर इतना है, इतना स्ट्रेंथ है उसे हराने की, पर तेरे अंदर मैं और भी कुछ एनर्जी को सेंस करता हूँ, वो कुछ ज्यादा अजीब लग रहा है मुझे। ये सुने बाद हांग बोलता, हाँ आपके तारीफ के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, पर आप मुझे तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इतना ताकतवर भी नहीं हूँ, पर वो सीतू पियंग कुछ ज्यादा ही नला था, इसीलिए मैं उसे हारा पाया। ये सुने बाद जांगे कहता, अरे बाप रे, तुझे मानना पड़ेगा तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड है, और मैंने ये भी सुना था कि तू उस चांगजेंग की इलिजिटिमेट बाई लगते हो, क्या ये सच है? ये सुने बाद हांग बोलता, हाँ ये सच है, पर मैं अपने बचपन से ही हांग फैमिली को टेक्निक्स के सीखते आ रहा हूँ, इसीलिए मैं एक सच्चा हांग फैमिली का मेंबर हूँ, और वो सारे हांग फैमिली भी मुझे अपनी मेंबर की तरफ एक्सेप्ट कर लिया है। मैं इलिजिटिमेट बेटा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर मैं बिना किसी वजह के किसी और को परेशान करने वाला कामीना बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुने बाद जांग हेंग हंसते हुए बोल रहा होता है, हाँ तूने सही बोला, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू मेरे बारे में बात कर रहा है। ये बोल के जांग हेंग हांग जंग पर एक जोरदार प्रेशर का अटैक कर देता है, इसके वजह से हांग जंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो जाती है, उस जमीन पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। ये देखने के बाद जांग हेंग बोलता है कि मैं मानता हूँ मैं सबसे बड़ा कमीना हूँ, पर तो क्या मैं तुझे आसानी से मार सकता हूँ। तब हांग जंग अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, इस बंदे का प्रेशर कुछ ज्यादा है, इस प्रेशर की वजह से मैं ठीक से जमीन पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। इसके बाद जांग हेंग और भी जोर से चिल्लाते हो, बोल रहे होते, तुम एक इलिजिटिमेट बेटा हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो, फिर भी तेरे अंदर इतना घमंड क्यों है? क्या तुम हांग फैमिली को देखकर इतना घमंड कर रहे हो? अगर मैं चाहता तो तेरे पूरी हांग फैमिली को मैं अकेले डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ, इसीलिए तुम अपने घुटने पर आओ और भीख मांगो मेरे से। ये बोल के ये हांग जंग पर और भी ज्यादा प्रेशर डालने लगता है, इसके वजह से हांग जंग के पास की जमीन भी टूटने लगता है, इसके वजह से वो एक्शन में सारे लोगों को तकलीफ होने लगती है। ये देखने के बाद वो सारे लोग बोल रहे होते, अरे बाप रे क्या हो रहा है? उतने में ये बुढ़ा चिल्लाता है कि बस अब कुछ ज्यादा हो रहा है। ये बोल के वो अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है और उस जांग हेंग की प्रेशर को अपना प्रेशर से अटैक कर देता है, इसके वजह से वो काफी दूर जाकर ऐसा गिरने लगता है, पर वो जांग हेंग जैसे जैसे संभालता है हवा में, और उसकी वजह से वो ठीक ठाक ही नीचे आ जाता है हवा में से। तब ये सोचने लगता है कि अरे बाप रे, मैं उस बुढ़ा को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था, वो बुढ़ा सिर्फ एक ही हाथों से मेरा आटा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, इसीलिए यहाँ से सुमड़ी से निकलने में मेरे भलाई। ये बोल के वो हांग जंग से बोलने लगता है कि तूने उस सीतू पियंग हरा दिया, इसीलिए तूने अपने आप को 30 मार खान बिल्कुल भी समझना मत, क्योंकि वो सीतू पियंग नल्ला था और तू भी नल्ला है। अगर तूने मेरे एक ही अटैक की वजह से तेरा हालत इतना बुरा हो गए तो मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा, इसीलिए तुमसे अब फाइट करके कोई मतलब नहीं होगा, इसीलिए हम दोनों एक्शन में मिलेंगे। ये बोल के जांग हेंग वहां से चले जाते। तब हांग जंग को उठाते वो ग्रैंडपा बोल रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो हांगी, तुझे कुछ चोट तो नहीं लगा है? ये सुने हुए हांग जंग नीचे से उठकर बोल रहा होता है कि हाँ ग्रैंडपा मैं ठीक हूँ, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो बंदा इतना स्ट्रांग होगा। बोलने के बाद हांग जंग अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, वो 10 साल के अंदर अंदर इतना स्ट्रांग कैसे बन गया? उसे जरूर कोई बड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल चुका होगा। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।